हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में एडवाइस देने वाला हूँ, एक ही एडवाइस खासकर नए बच्चों के लिए जो 12वीं करके आए हैं और सीधे-सीधे कॉलेज में एडमिशन लिया है। यहाँ पे जीबीयू की बात नहीं हो रही, आप किसी भी कॉलेज में जाइए, ये सेम चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। लाइक क्या होता है कि जब नए-नए आप एडमिशन लेके कॉलेज में जाते हैं, जो नए बच्चे होते हैं उनको सेम हॉस्टल दे दिया जाता है। तो नए-नए बच्चे होते हैं, आपस में दोस्ती होती है। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए सेम है। नए-नए बच्चे होते हैं तो दोस्ती बनती है, भाई खाना खाने चल रहा? हाँ, चल रहा हूँ भाई, चल, चलते हैं भाई, मैं साथ जाने लगे। हो सकता है नंबर भी एक्सचेंज कर रहे हों आप। जो मैं ये बता रहा हूँ जो अब भी बच्चे करते हैं और हमारे टाइम पे बच्चे करते थे, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे परेशानी एक आती है कि ये वो क्रूशियल टाइम होता है कि जहाँ आप अपनी जो कोर्स वर्क है पूरा 3 साल, 4 साल, 5 साल उसको आप डिफाइन करते हो। लाइक आप फाइनल ईयर में हो आप या फिर थर्ड ईयर में हो तो आप अपनी क्लास में देखते हो यार कितना चूतिया आदमी है ये या फिर ये कितनी बेकार लड़की, ठीक। और अब आप इमेजिन कीजिए कि वही चूतिया आदमी आपके साथ खाना खाने जा रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा भेदभाव के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चूतिया आदमी मतलब वो दिमाग से कम डम आदमी आपके साथ वो बच्चा कांटेक्ट में आ रहा है। पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि शुरुआत में तो सब अच्छा रहता है क्योंकि लोगों के बारे में इतनी जानकारी होती नहीं, पढ़ना हमको आता नहीं, इतना चेहरा किसी का पढ़ना आता नहीं है, तो सब सही चलता है। लेकिन एंड में जाते जाते क्या होता है, तो कहते हैं चूतिया बहनचोद। तो इसमें क्या होता है कि गलती उसकी, उसने डम काम किया लेकिन आपने उसके साथ शुरुआत में ही दोस्ती बना ली, तो वहां पे आप फंस गए। जहां आपको ध्यान देना चाहिए आपकी पढ़ाई पे, चाहे आप भाई टीवी देख रहे सही, लेकिन आप अपने लिए तो कर रहे हो, लेकिन वहां पे आपका दिमाग कहीं और बट रहा है जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ एक से एक चूतिया भरा पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा भाई आप एक दूसरे को जज करने लगो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप स्टार्टिंग टाइम में हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लड़ना झगड़ना है या किसी से नहीं बोलना है, एकदम इंट्रोवर्ट हो जाओ, नहीं। जब आपका शुरुआती टाइम हो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप एक लिमिट सेट कीजिए कि हाँ उससे आगे कांटेक्ट में नहीं जाना है। आपको कुछ दिन कॉलेज जाना है, कॉलेज के हाल चाल देखने, मेस में जाना है, आपको और पास के जो बच्चे हैं कमरे हैं उनकी देखना है कि वो कैसे रहते हैं या फिर कैसा बिहेव करते हैं, खाना खाने टाइम पे कैसा बिहेव करते हैं, लाइक छुट्टी वाली बातें तो नहीं करते। तो इससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और दोस्ती भाई बन जाती है। आपको एक जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए लड़का ना, पर भाई वो थोड़ा समझदार तो हो, उसमें कोई सेंस हो थोड़ा बहुत। मतलब बकचोदी वाली बात है, हा 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 हा, दांत नहीं फाड़ रहा भाई हर चीज पे। आप सीरियस बात कर रहे हो, उसने बकचोदी करनी शुरू कर दी, कभी वो भाई पानी फेंक दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं भाई, आपको पता नहीं चलेगा। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपको अंदर अंदर से आपका एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स उस तरफ डाइवर्ट होता रहेगा कि बेंचो एक चूते की वजह से जिसको आप बस अभी 4-5 महीने से जाने हो, इतने टाइम में लोग ओपन अप हो जाते, तो उसकी वजह से आपको मतलब डमनेस फील करनी पड़ेगी। और यही चीज आप जैसा शुरुआत में बोओगे वैसा ही एंड तक काटोगे। तो यही चीज होती है कि अगर आपने उसके साथ दोस्ती कर ली तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका रहना खाना पीना उठना बैठना वहीं रहता है। तो उसके साथ बातचीत रहेगी और वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो घुलाव-मिलाव हो जाएगा। तो आपको शुरुआत में ही उस चीज़ को मैनेज करना है। बाद में फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई करने का। बाद में तो आपके साथ दोस्ती हो गई, आपको भाई वही है भाई, कुपूतो या सुपूतो खचेना तो खचेना ही, आपको उसका बाप नहीं बनना। कहते हैं ना बेटा पापा बोल पापा ना, लेकिन आपको बच के रहना भाई। अपनी पढ़ाई करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो चीज़ें। भाई आपको सिंगल रूम मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, आप पढ़ो, जो मन कर रहा है भाई वो करो, खेलने जाओ, नाइट वॉक पे जाओ, 4 लोग साथ बैठो भाई, बड़े लोग साथ बैठ जाओ, जाकर सीनियर्स के पास बैठ जाओ चुपचाप से। भाई वो कुछ मना नहीं करते, आपको वहाँ पे 4 चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आप इस सर्कल से बच के रहिए। आप ये सर्कल जो बनाओ ना, पहले तो आप बचिए, आप पहले देखिए, आप कोई मरे नहीं जा रहे कि बिन दोस्त नहीं होंगे तो भाई मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आप धीरे-धीरे पहले चीज़ों को नोटिस कीजिए कि हाँ, सब चीज़ है, सही है, मेरी क्लास में 45 बच्चे हैं, ये बहन के लौड़े सबसे ज़्यादा चूतिया हैं, इनसे दूर रहना है। नहीं तो बहनचोदी बकचोदी करते रहता है पूरे टाइम, पढ़ने नहीं देते। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है और आपको स्टेडी रहना है और सबके साथ प्यार से बात करनी है। काम में उनके हेल्प कीजिए, आप खुद हेल्प लीजिए और आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप बन जाएगी। अच्छी फ्रेंडशिप से ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ने वाला स्टूडियस बंदे ही चाहिए आपको ग्रुप में, ठीक है? आपको मतलब जिनके पास थोड़ा-सा सेंस ऑफ ह्यूमर, समझने की चीज़ हो, किस टाइम पे कैसा रिएक्ट करना है, बस मुँह खोलते हग नहीं देना, ठीक? इन चीज़ों से बचने के लिए आप थोड़ा देखिए और जब ही दोस्ती बनाइए। और जब आप न्यू एडमिशन है तो ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि एडवाइस आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।